ये जो विधान किए जा रहे हैं, क्या लेना देना भगवान को? शायद वो प्रशंसा के भूखे होंगे, हे ब्यावर वालों थोड़ी मेरे गुणानुवाद करो। क्या करेंगे अपन गुणानुवाद? भक्तांबर पाठ में कहा पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कि हे भगवान भक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोह विबुद्ध्या। हे भगवान आपके गुणानुवाद करने में तो साक्षात द्वादशांग का पाटी देवेंद्र भी समर्थ नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे? और जिनकी भक्ति तो देवता करते हैं, अपनी कहाँ लगती है वहाँ भक्ति। इसलिए भगवान मैं आपकी भक्ति करने के लिए विधान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पापों का क्षय के लिए विधान कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी भर साल भर पाप किए हैं, ना जाने साल भर में कितनी बारातों में गया हूँ। पहली बार तो अपनी खुद की बारात। सुन लो रे शादी करने वालों, अब तो कर ली, फंस गए बेटा। जिन जिन ने शादी की है, अपन तो बरी है, अपन तो पांचों तो बरी है, मस्त है। अपन को कोई वारंट आ ही नहीं सकता। मोदी जी हमारे ऊपर वारंट भेजे तो देखें क्या। अभी एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप चला, संसार में मोदी जी की घोषणा से सब सुखी हैं मां दिगंबर साधु को छोड़कर। सब दुखी हैं, संसार के सब लोग दुखी हैं। हर व्यक्ति पे कहीं ना कहीं से घोषणा का असर पड़ा। मां सुखी है तो उन्होंने सुनाया कि मुझे व्हाट्सएप आया है, ऐसा किसी ने बताया था मुझे। तो सुनो, तुमने एक बारात कराई है, एक शादी कराई है, माँ बाप भी सुने, बेटा भी सुने, सब सुने। जिन जिन ने शादी कराई और जितने रुपया शादी में खर्च हुए हैं, शादी में जितना माल ससुराल से मिला है, और जितने बाराती आए थे, उन बारातियों को जितने का भोजन कराया है, उतने लोगों को आपको अपनी तरफ से विधान करा करके इंद्राणी बनाकर पूजा करना है, तभी बारात का पाप कटेगा। नहीं तो तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा रे कालिया। सोच लो, अपन कुछ नहीं जानते। अब जितने जितने बारात का हिसाब दो, कितने लोग आए थे बारात में? किसी कमल तुम बता रहे? अंचल चला गया क्या? आ रहा है वो, चाहे हिसाब लेने गया उठा कर। बोलो कोई बोलो, शांतिलाल से बोलो, वो तो सस्ते में निपट गया होगा उस समय। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक का ब्याज तो लूंगा कि नहीं। एक शादी की बारात में आज वर्तमान में बताओ, हर व्यक्ति शादी करता है कि नहीं? कर ही रहा है, सामान सभी करते। और छोटा छोटा गरीब से गरीब कितना मान रहे हैं? लाख 2 लाख, लाख 2 लाख का मान है। रिसेप्शन है, महिला संगीत है, बाजे वाले हैं, सब खर्चा 2 लाख का मान है, 10 लाख का। तो कम से कम सावधान, आगम की बात बोल रहा हूं। जिन जिन ने शादी कर ली है, हाँ, जिनके आदर्श भाई हुए हों, सामलाती भाई हुए हों, जिन्होंने स्वयं शादी की है, वे आज इस बात को गांठ में रख लें, मरने के पहले उतने ही लोगों को पूजा में खड़े करके एक विधान किए बिना मरना नहीं है, अन्यथा दुर्गति में पड़ोगे, पाप कहीं ना कहीं कटेगा, ये पाप तुम्हारा खुलेगा और तुम्हारी जप्ती बनेगी। अंचल जी, कितने लोग आए थे शादी में, बारात में, तुम्हारी शादी में? 500 थे रिश्तेदार में लगा सब। पर अब सुन लो इस शादी का हिसाब। उस शादी में जो तुमने पाप किया, ब्लैक मनी, शादी होगी ब्लैक, शादी को क्या मानना? ब्लैक मनी। अब उसको वाइट करने का तरीका है कि उतने लोगों को विधान में खड़े करके अपनी तरफ से एक विधान कराओ, भले वो 3 दिन का कराओ, 1 दिन का कराओ, लेकिन विधान कराए बिना वो पाप धुलने वाला नहीं है। अब बोलो, नगर में कितने विधान होना चाहिए? जितनी शादियां होती हैं उतने विधान होना चाहिए। अब कितने बार तुम्हें भोजन व्यवस्था में नाम लिखाना है? तुम्हारी शादी में जितने लोगों ने भोजन किया
और भोजन पे कितना खर्च हुआ? कितना खर्च हुआ? 2 लाख मान लें सामान भोजन का, 2 लाख रुपए का। आप अपनी जिंदगी में सावधान, किसी तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ क्षेत्र पर, किसी चतुर्मास में गुरु भक्तों पर, किसी धार्मिक कार्यक्रम के आने वाले भक्तों पर उतने का भोजन जरूर करा देना, नहीं तो वो ब्लैक मनी वाइट नहीं होगी तो ऐसे रखे रह जाओगे जैसे 1500 के कागज के टुकड़े हो गए, ऐसे हो जाओ। उतना ही करो। और इतने विधान करना है ब्याह वालों को, जिन जिन की शादी हो गई उसको विधान किए बिना नहीं मरना। यदि मेरा पक्का भक्त होगा तो आज वो गांठ में बांध ले। जिन जिन की शादी हुई है, बारात आई है, बारात में खर्च हुआ है, उतना खर्च उसे विधान में करना है। बस बराबरी का सौदा। ज्यादा ऊपर का ब्याज में आज सब साइलेंट बरी कर दो। जितना किया है उतना तुम्हें एक विधान में खर्च करना है, जितना तुम्हारी शादी में खर्च हुआ। चलो मेरा माफ कर दे, थोड़ा गुरु कृपा, बेचारे गरीब आदमी है। इतना है। देखो मैंने पहले एक दिन कहा था कि ये बराबरी का सौदा है, जितना किया। अब जितनी बारातों में तुम गए हो, ये और सुन लो, कितनी बारातों में तुमने अनुमोदना की है, ये तो कराने वाले की हो गई है। जितनी बारातों में तुम गए हो उतने विधानों में तुम्हें बैठ करके पूजा करना है। विधान नहीं कराना पूरा, कराने वाला तो कर दिया, जितने लोग हैं उतने। अब जितनी बारातों में गए हो उतनी बारातों में तुम्हें, जब भी तुम्हारे नगर में विधान होवे, गिनती रखो। शांतिलाल कितनी बारातों में गए? मुझे हिसाब दो, जिंदगी में कितनी में गए होगे? चलो जो आप कह दोगे मैं उतनी मान लूंगा, मैं तो कोई हिसाब किताब रखूंगा नहीं। इतने विधानों में तुम्हें इंद्र बन करके बैठना है, इतने विधानों में। और गिनती काउंटिंग कर लेना और प्रतिदिन बाकायदा हिसाब बनाओ। इस साल में मैं इतने विधानों में गया, बारात में गया, इतने में, इतने बार तुम्हें भारत में जहां विधान होवे वहां अपना इंद्र बनने में नाम लिखाना, क्योंकि अभी मेरी एक बारात बाकी है, एक बारात बाकी। अभी मैं एक विधान में बैठूंगा। हे भगवान, मैं बारात तो छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन आज प्रतिज्ञा करता हूं जितनी बारातों में जाऊंगा उतने विधानों में मैं इंद्र बन करके तेरी पूजा रचाऊंगा। तो वो ब्लैक मनी जो बारातों में कमाई, ब्लैक मनी यानी परिणाम, अपने राग देश जो पाप का समर्थन किया, उतने वो ब्लैक मनी परिणाम जो है वे पुण्य में, व्हाइट मनी में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही सभी कार्यों में लगा लेना, हर कार्य में लगाना। मकान बनाया है तो मंदिर जरूर बनेगा, मंदिर नहीं तो मंदिर की बेदी बनेगी। मैंने मकान बनाया है और मेरे नगर का मंदिर है, वहां हाउसफुल हो गया तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ, लेकिन मकान बनाया है तो मंदिर भी बनेगा। पूरा नहीं बनेगा तो मंदिर में कुछ अंश तो लगेगा। बेदी बना दूंगा, भगवान का दरवाजा। जब मैं 50 लाख का मंदिर बना सकता हूं तो 10 लाख का भगवान का दरवाजा नहीं बना सकता? भगवान बनेगा। ये तो परिवार में सब में बैठे, देखो ये मकान बन रहा है, मेरी मकान में कोई ऐतराज नहीं, जितने बेटे हैं सबके मकान बने, लेकिन सब कान खोल के सुन लो, 4 बेटे हैं तो 4 मकान बनेंगे, लेकिन कमाई 5 मकानों की जाएगी। मकान कितने बनाना अपन को? 4 बंगले, 4 बेटे, लेकिन कमाई कितनी करेंगे? 5 मकानों की कमाई करेंगे। बोले पापा एक किस लिए? बोले बेटा 4 मकान तुम लोगों को बना के देंगे, और मैं ये पाप कर रहा हूं तो कम से कम 1 मकान मंदिर को बना करके दान देंगे। 1 मकान। मान लीजिए 5 बेटे होते तो करते कि नहीं? मान लीजिए तुम्हारी एक बिटिया है, देखो दान देना का तरीका कैसे सीखना। एक बिटिया है, उसके हाथ पीले करते हो कि नहीं? करते हैं। यदि 2 हो जाती तो एक शायद आचार्य श्री की प्रतिभा स्थली भेज देते। नहीं महाराज मैं तो एक ही बिटिया होगी तो काम उसके हाथ पीले करूंगा, दूसरे के तो हाथ ऊंचे। नहीं हो सकता।
दूसरी होते तो हाथ पीले करते कि नहीं, बोलो ना, करते। तो दूसरी बिटिया मान लो ना मंदिर को, दूसरी बिटिया मान लो ना इस विधान को, दूसरी बिटिया मान लो ना विधान की बोली को, दूसरी बिटिया मान लो ना जब दान आए। और करो भगवान, एक बिटिया की शादी में मैं जितना खर्च करूंगा, एक ना एक दिन उतना खर्च मेरा मंदिर के धर्म के कार्यों में होगा। ये मान लूंगा कि कर्म से मेरे यहां 2 बेटी पैदा हो, और 2 बेटी पैदा हो गई तो मैं कमाता। ऐसा यदि हर व्यक्ति ये हिसाब लगा के कमाए कि घर के 4 मकान बनेंगे तो कमाई 5 की होगी। घर में 4 लोग, जैनियों के यहाँ नियम होता था, हमारी जैन महिला प्राचीन जो होती थी, वो घर में जितने लोग होते थे उससे 1 की ज़्यादा की रोटी बनती थी। मान लो घर में 4 हैं तो रोटी कितने की बनेगी? नियम से बनेगी, क्योंकि उसे विश्वास है कि शाम तक मेरा पति किसी ना किसी को लाएगा। कोई नहीं मिलेगा तो दुकान पर जो ग्राहक आता था और वो जैन है और शाम हो रही है तो कहेगा भाई शाम हो रही, बाद में मान लेना, पहले चलो रोटी खाना। ये है जैनियों की। 4 व्यक्ति हैं, 5 की रोटी बन रही है। 4 बेटे हैं, 5 मकान का पैसा आ रहा है। 1 बेटी है, 2 बेटियों का दहेज इकट्ठा किया जा रहा है। यदि ये नीति तुम्हारी समाज में आ जाए तो तुम कितने बढ़ोगे ये कह नहीं सकता, धर्म बढ़ेगा तो तुम बढ़ोगे। लेकिन ऐसा सोच हमारा आना चाहिए। ये जो विधान आज जो जिस विधान का आगाज किया गया है, इस विधान का मूल उद्देश्य है आपकी व्हाइट मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, आपके ब्लैक मन को व्हाइट करना, आपकी ब्लैक आंख को व्हाइट करना, आपके ब्लैक कानों को व्हाइट करना, आपके ब्लैक मुंह को व्हाइट करना, आपके ब्लैक धन को व्हाइट करना, पाप से कमाई हुई धन को पुण्य में गंवाने की कला सिखाना। चूकना मत। जो चूक रहे हैं वे आज अपना लिखा दो उस काले कारनामों को। पाप तो तुमसे हो रहा है, होता रहेगा। ये बहाना मत बनाओ कि मैं फलाने विधान में खड़ा हो गया था। तुम ये हिसाब लगाओ कि मैं कितनी बारातों में गया हूं। कई लोग कहते मैं एक बार तो बन गया इंद्र, एक बार तो विधान में खड़ा हो गया था। अरे कह देना मैं एक बार तो बारात में गया था, अब किसी की बारात में नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, बस एक बार गया था। बोले किसकी? मैं अपनी खुद की बारात में गया था। बोलो कौन कौन नियम ले रहा है कि मैं अपने खुद की बारात के अलावा किसी की बारात में नहीं जाऊंगा? शांति लाल कह मैं भी नहीं लूंगा अभी। लेकिन कोई सगे नियर व्यास जी की आ जाए तो लठिया टेक के भी जाए। महानुभाव, आज का प्रवचन आपके इस विधान के ब्राह्म मंगल वेला में बहुत बड़ा है। समझदार को बहुत कुछ दे दिया, ना समझ को तो कुछ मतलब ही नहीं है। यदि ऐसा हिसाब लगाकर हम अपनी ज़िंदगी को वाइट करें तो एक पंथ दोनों काम हो जाएंगे। संसार भी चलेगा और जल से भिन्न कमल और कादे में हेम अमल सब। हाँ अरे जाएगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा। यही अपनियाँ तो ये विधान की हैं। इसलिए इस विधान को, इस मंदिरों को अपना बनाओ। जिन्होंने मकान बनाया है